अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम बहुत बार दुआ की तो बात करते हैं, लेकिन दुआ करते वक्त क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी और दुआ करने का बिल्कुल प्रॉपर और सही तरीका क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले तो ये जान लें कि दुआ हमें करनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ही तो इबादत है, यानी कि दुआ एक इबादत है, सिर्फ ऐसे नॉर्मली लाइटली ना लीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक दुआ मोमिन का हथियार है। और आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया जो तकदीर डेस्टिनी मतलब जो पहले से लिखा हुआ है उसको कोई चीज़ नहीं बदल सकती, जैसा लिखा हुआ वैसे ही होगा सिवाय दुआ के। अगर हम दुआ करेंगे ना तो वो भी अल्लाह पाक चेंज कर देता। देखिए लिखने वाला तो अल्लाह पाक है, बेशक अल्लाह ने तकदीर बनाई है, लेकिन अगर हमारी तकदीर में कोई चीज़ नहीं लिखी और हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये अल्लाह हमें दे दे, क्या ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मान लीजिए वो नहीं लिखा बट अगर हम दुआ करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह वो ज़रूर सुनेगा और वो चेंज कर देगा। और ये भी उस चीज़ में लिखा हुआ है मतलब लोहे महफूज में कि कब कब इंसान दुआ करेगा और उसकी मतलब ये चीज़ नहीं होनी थी बट दुआ करने से उसकी ये चीज़ हो जाएगी। तो ये भी लिखा हुआ है, अल्लाह पाक ने सब लिख रखा है। तो दुआ को बिल्कुल लाइटली ना ले। दुआ बेशक मोमिन का हथियार है। दुआ से इंसान अल्लाह से अपने दिल की जो भी बातें मनवा सकता है और कोई भी उसकी परेशानी है वो अल्लाह के आगे रखे और अल्लाह से कहे कि अल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, इंशाल्लाह कर देगा अल्लाह। तो दुआ करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने पढ़नी होती है दरूद शरीफ। याद रखिएगा जो इंसान दरूद शरीफ नहीं पढ़ता दुआ करते वक्त तो जो उसकी दुआ आसमानों में रह जाती है। अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि हम दुआ करें और कबूल ना, बेशक अल्लाह पाक तल मुजीब है, दुआ कबूल करने वाला है, दुआ कबूल करता है। तो आपने क्या करना है, दरूद शरीफ ज़रूर लाजमी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाह की पाकी हम्द बयान करें। आप हम्द बयान करने के लिए अल्लाह का आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये वाली तस्बीह पढ़ सकते हैं कुल हुवल्लाह की, कुल हुवल्लाहु अहद की। या तो आप है ना अलहम शरीफ वो सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आप अल्लाह की तारीफ़ बयान करें। अल्लाह के नाम भी ले सकते हैं कि तो अल्लाह रहम करने वाला है, तो अल्लाह रहम करने वाला है, तो रहमान अल करीम है, तो हम पे मतलब बहुत ज़्यादा काइंड है। और या तो अल मुजीब ले सकते हैं, अल्लाह तो दुआ कबूल करने वाला है। मतलब अल्लाह के जितने नाम हैं 99 नेम्स है, या अल हन्नान है, अल मन्नान है, आपको जो भी मतलब अल्लाह के नाम लेना आप वो ले सकते हैं। बट याद रखें कि दरूद शरीफ के बाद अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह की पाकी बयान करें, अल्लाह की तारीफ़ करें कि अल्लाह तू अच्छा है, तू हमेशा दुआ सुनता है। और जैसे भी आपको लगता है जो आपके दिल से निकलता है, और अल्लाह के नाम ज़रूर लें। याद रखें जो इंसान दुआ में अल्लाह के नाम लेता है उसकी दुआ भी कभी रद्द नहीं होती, और वैसे भी अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं करता। अब आपने अल्लाह के नाम ले लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है अल्लाह से कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। आपने जो भी पास्ट में कुछ गुनाह करें, आपसे कोई गलती हो गई, किसी का दिल दुख गया, माँ बापों की नाफरमानी हो गई, या अपने साथ ही कोई जुल्म किया, या कुछ भी अल्लाह की नाफरमानी की, तो आप अपनी प्रॉपर माफ़ी मांगें। फिर आपने दोबारा दरूद शरीफ पढ़नी है, फिर अपनी और अपने पेरेंट्स के लिए मग़फ़िरत मांगे, मतलब दुनिया आखिरत मांगे, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगे। याद रखें आपने दुनिया के लिए भी दुआ करनी है लेकिन आखिरत के लिए भी, क्योंकि दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, बेशक करें दुनिया के लिए दुआ, लेकिन जन्नत जो है वो हमेशा रहने वाली है। तो अल्लाह से प्रॉपर जन्नतुल फिरदौस का सवाल करें, अल्लाह हमें जन्नत नसीब अता फरमा। ठीक है, आपने अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत मांगनी है, तमाम मोमिन मुसलमानों के लिए, और कब्रिस्तान के जितने अहल हैं उनके लिए। एंड देन मग़फ़िरत मांगने के बाद अब आपने करनी है अपने लिए दुआ, दुनिया आखिरत दोनों के लिए करें, आपको जो भी चाहिए दुनिया में, लेकिन याद रखें आखिरत ज़रूर मांगें कि अल्लाह आखिरत में हमारे हिसाब किताब में आसानी अता फरमा और हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमारे दर्जा बुलंद कर, और प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें जन्नत में ठिकाना मतलब उनका साथ दे। तो आपने मांगनी है, फिर आपने आमीन लास्ट में दुआ की ज़रूर कहना है, फिर लास्ट में अपनी दुआ को ऐसे ही एंड करना है दरूद शरीफ पढ़कर। ठीक है, लेकिन दुआ के बीच में याद रखें आप ये तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ करते टाइम ये तस्बीह पढ़ लेता है उसकी दुआ कभी रद्द ही नहीं होती। और वैसे भी अल्लाह दुआ कभी रद्द नहीं करता, तो ये कोशिश करें दुआ के बीच में जब आप अपनी दुआ करें अल्लाह से तो ये तस्बीह भी पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, और कसरत से माफ़ी मांगें, दिल से तौबा करें, अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह गुनाह हम कभी करें
کریں گے ہی نہیں. ایسا نہیں کہ معافی مانگنا ہے پھر کر لیں گے. اللہ گناہ ہم کبھی کریں گے نہیں انشاءاللہ. دیکھیے گا اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. اور یاد رکھیں ہر چیز توکل پہ ہے. مطلب پورے توکل کے ساتھ مانگیں, اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ اب ہم نے تو تجھ سے مانگ لیا, تو ہمارا گاڈ ہے, تو ہمارا خدا ہے, تو اللہ ہے, تو نے ہمارا کریٹر ہے, تو نے ہمیں پیدا کیا, تو ہی دے گا, تو نہیں دے گا تو کون دے گا. اور دل میں بھی توکل رکھے کہ جب اللہ سے مانگا تو وہ دے گا ہی, کسی انسان سے نہیں مانگا. انسان کے سے مانگنے پہ ہوتا ہے کہ وہ دے گا کیا نہیں, لیکن یہ تو اللہ ہے. اللہ کی ذات تو بہت کامل ہے. مطلب وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اور توکل رکھیں اللہ دے گا. پھر آمین کہہ کے درود شریف کہہ کے آپ نے دعا کو کمپلیٹ کر لینا ہے, اور پھر سکون پہ ہو جائیے کہ بس آپ نے مانگ لیا, اللہ دے دے گا. اور یاد رکھیں اپنے لیے تو کریں ہی دعا, لیکن اپنے پیرنٹس کے لیے, دوسروں کے لیے, اپنی سسٹر, فرینڈس, جس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کریں. کیونکہ جو انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ اس کے حق میں بھی دعا قبول کر. مان لیجیے آپ نے کسی کے لیے کری, اللہ اس کو اولاد دے دے, تو فرشتے اگر آپ کے بھی نہیں ہیں تو ایسے کریں گے کہ اللہ اس کو بھی دے دے. مطلب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, آپ کو لائٹلی لینا. اور دوسروں کی پریشانی کے لیے دعا کریے. اس انسان کی خود کے لیے دعا کرنے کی نیڈ ہی نہیں ہوتی. مطلب یہ نہیں کہ ہم کریں نہیں, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں جو انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے. اور میں امید کرتی ہوں آپ میری اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی بہت بھی ہیلپ ہوئی ہو. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.